हरिओम। आज हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से लेकर भारत की आज़ादी तक की बात करेंगे, जिसमें हम लोग भारत शासन अधिनियम 1919, साइमन कमीशन, सांप्रदायिक अवार्ड, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक की पूरी कहानी के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, भारत की आज़ादी, साइमन कमीशन, सांप्रदायिक अवार्ड। सबसे पहले बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 की। इसने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। इसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। 1909 में जो भारत शासन अधिनियम आया था, जिसको मार्ले मोंटो सुधार के नाम से जानते थे, तो मार्ले मिंटो सुधार में 10 साल के बाद विचार करने के लिए फिर से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों को विधान बनाने का अधिकार दिया गया, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक रहा। इसने प्रांतीय विषयों को पुनः हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त किया। इसने पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा का गठन किया गया था। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया। इसने संपत्ति कर, शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। इसने एक वैधानिक आयोग का गठन किया, जिसका कार्य 10 वर्ष के बाद अपना रिपोर्ट देना था। साइमन कमीशन। ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग की घोषणा की थी। आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया। आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किए थे। इस सम्मेलनों में हुई चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया, जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया। इस समिति की सिफारिशों के कुछ संशोधनों के साथ भारत शासन अधिनियम 1935 में शामिल किया गया। सांप्रदायिक अवार्ड। कॉमनवेल्थ अवार्ड। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की, जिसे कॉमनवेल्थ अवार्ड कहा जाता है। इसमें दलितों के लिए भी अलग निर्वाचन व्यवस्था की विस्तार की बात की गई। गांधी जी ने अवार्ड में संशोधन के लिए पूना की यरवदा जेल में अनशन शुरू कर दिया। अंततः कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता या पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन
व्यवस्था को बनाए रखा गया और दलितों के लिए भी स्थान आरक्षित किए गए। अब सबसे महत्वपूर्ण भारत शासन अधिनियम 1935 हमारे संविधान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे संविधान का बहुत एक बड़ा हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियाँ थी। इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की थी, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया था। इसने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियों, संघीय सूची में 59 विषय, राज्य सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में 36 विषय के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया। इसमें 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की। बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम। इसने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया। इसने देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। संघीय न्यायालय। अब आता है हमारा आखिरी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहते हैं। इसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। वायसराय का जो पद था इसी के साथ समाप्त हो गया। इसके तहत 14 को रात में यानी 15 को सुबह भोर में 14 और 15 अगस्त को मध्य रात्रि को 2 नए स्वतंत्र डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान का सृजन हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। इन्होंने ही प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को शपथ दिलाई थी। इसी के साथ ही हमारा ये जो महत्वपूर्ण अधिनियम का ये सिलसिला था समाप्त हुआ। अब हम आगे संविधान की कुछ विशेष पहलुओं पर बात करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। हरि ओम।